ओके, रेडी? गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चक्रव्यूह समझ में आ गया और उसके बाद उसकी एक एक चीज समझ में आ गई भाई कि कौन सा एंगल पे कौन सी वैल्यू आएगी, निकालना आ गया। ठीक है। और अब आगे हम बात करने वाले हैं बच्चों कि कैसे अपन, नहीं, पहले आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक और मुद्दे की बातें पढ़नी पड़ेंगी। क्या कि हम ये ऑब्जर्व करें कि 90 माइनस और 90 प्लस, ऐसे अपन को क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। जो मेथड्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है, हम वो वाली वैल्यूज, वो वाले कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं। ठीक है। इस तरह से हमें साइन 810 डिग्री निकालना हो, साइन 765 निकालना हो, तो एक मेथड बेस्ड पढ़ते हैं पहले, ताकि जिनको चक्रव्यूह समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए वो मेथड काम कर लेगा एटलीस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं दो तलवारें तो होनी चाहिए, है कि नहीं है? अपन पबजी में भी दो दो बंदूकें हैं, एक तो छुपा के रखते हो, देता कोई नहीं, है कि नहीं है? तो भाई, नाम पता है आपको? क्या? कौन सी बताओ? AK-MM4। बहुत बढ़िया। देखो भाई, सब पता है इनको, अपन ने फुल एकदम प्रोफेशनल। तो अभी पहले हम क्या पढ़ने वाले बताया। देखो भाई, हम जो पढ़ेंगे उसमें हम जो बातें पढ़ने वाले हैं उसमें ये है कि कोई भी एंगल निकालने में हमें ये वाले मेथड फायदा करेंगे। ठीक है। चक्रव्यूह तो अपने घर की बात थी, पढ़ा थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो रिटर्न फॉर्मेट में भी आनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको सिखाया था लॉन्ग टर्म के लिए, कि लाइफ टाइम आपको याद रहे। ओके, उसके लिए तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूं और एक चीज़ समझा दूं कि हम क्या पढ़ने वाले। हम पढ़ने वाले, देखो, ये 90 डिग्री होता है, सब जानते हैं, बोलो। और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इंटू क्या होगा? 2, है ना? ये 90 डिग्री इंटू 3, और ये 90 डिग्री इंटू 4। बेसिकली क्लियर है कॉन्सेप्ट के तौर पे कि अगर अपन यहाँ से इधर चलेंगे तो क्या कहलाएगा? 90 माइनस थीटा। यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। यहाँ पे ये 180 ऑलरेडी, तो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। यहाँ से 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और ये 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, वही चलता रहेगा। ये 360 माइनस थीटा या सिर्फ माइनस थीटा बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से जो भी एंगल आएंगे उनको 270 प्लस थीटा बोलेंगे, इधर से आएगा जो 270 माइनस थीटा। सेम थिंग हम जो बात करने वाले हैं वो बताने वाला हूँ कि आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है। 180 माइनस थीटा, यहाँ आएगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 0 प्लस थीटा ओनली, और ये माइनस थीटा। क्लियर है? ये आपको मैंने एक बार बेसिक बताया, इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से क्वाड्रेंट में हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? 1। ये क्या है? 2। ये क्या है? 3, 4। सर आप, अब कई जने कहते हैं सर आप ऐसे क्यों लिया, ऐसे ले लेते 1 2 3 4। जेल में चक्की ऐसे ही पीसनी होती है, समझ में आ रही है? तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही सारी बातें होगी, ओके, क्लॉकवाइज सेंस में बात नहीं होगी। क्लियर है? धन समझ में आ गई? बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मानना है। अभी फिलहाल हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे निकलेंगे। तो ये सब बातें अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव करूँ तो ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। क्या कि अगर इस थीटा के लिए बात करेंगे तो ये भाई साहब 90 माइनस थीटा कहलाएगा। क्लियर है? और जहाँ 90 का कॉन्सेप्ट आ गया का मतलब हो गया कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको वो दूसरा वाला एंगल पकड़ना है। ठीक है? का मतलब जिस थीटा के लिए आप सोचे, इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 90 में थीटा के लिए बेस है, इतना तो मानते हो आप? बोलो। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस है वो 90 माइनस थीटा के लिए उल्टे हैं। सही है कि नहीं है? वो बेस और परपेंडिकुलर है। क्लियर है कि नहीं है? जैसे इसके लिए अगर मैं थीटा बात कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको बोलता हूँ एक्स, इसको वाई, इसको जेड, तो आप बताएंगे कि इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर एक्स है ना, और बेस वाई है, तो इसके लिए बेस एक्स है और परपेंडिकुलर वाई है। इससे क्या होता है कि जब कोई इस थीटा के लिए साइन निकालता है तो वो इसके लिए क्या बन जाता है? कॉस, और जो इसके लिए कॉस निकालता है क्या बन जाता है? साइन, क्योंकि ये होता है P/H, इस वजह से। तो ये सब बेसिक्स आपको करा दिए मैंने, बस एक बार वापस से लिखवा रहा हूँ। 90 माइनस में मेरा अभी ज़्यादा नहीं है जोर, मेरा जोर जो है वो है कि आपको ये पता हो कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। समझ में आ रही है? तो क्या हो गया? कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर है? बिल्कुल।
तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि 90 माइनस क्या करता है क्या। तो हम इस लाइन पे खड़े थे, जब अपन इस लाइन पे खड़े थे तो आप अपन कहाँ गए, इस लाइन से खड़े हुए, समझ आ गई। यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर से मेजर कर रहे हैं, मतलब छिपकली वाला एंगल, याद है ना। अरे बोलो, जो दीवार पे चलते हो दीवार से एंगल देखेंगे तो दीवार वाले लोग दीवार पे ही रहेंगे, तो दीवार वाला बेस कहलाएगा। इसलिए क्लियर, जब ये आगे बातें, तो इसी के साथ हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, वो यही पढ़ने वाले हैं कि जब हमें 90 माइनस पता चल गया तो अब हमारा काम क्या है, ये सब चीजें किस में पढ़ना है बेटा, 90 प्लस में। तो अभी आपको ये सारे पढ़ने हैं, क्या, डिंग 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 डिंग, इतने सारे पढ़ने हैं, सबके लिए सारे रेशियो निकालने हैं क्या। एक बार सीख जाएंगे फिर अपन प्रो जाएंगे, क्लियर है, ओके। तो कॉस और फिर 90 प्लस थीटा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या होगा। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक सारे निकालेंगे। एक बात कॉन्सेप्चुअल समझा जाता हूँ आप सभी लोगों को कि जब आप 90 पे खड़े हैं तो समझ में आ गया कि आप उस परपेंडिकुलर पे खड़े हैं, मतलब वो आपके लिए बेस बन गया, ओके। तो नॉर्मल वाले थीटा के लिए वो कौन है, परपेंडिकुलर है, सही है कि नहीं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब हम 90 पे रहते हैं, जब हम 90 पे रहते हैं, 90 से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से जब 90 पे रहते हैं तो हमें बात समझ में आ गई कि हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा कॉस में। समझ में आ रही है, बदलाव हुआ, क्यों बदलाव हुआ, समझ में आ रहा है क्यों बदलाव हो रहा है। बदलाव क्यों हो रहा है, क्योंकि बेस बन गया पी और पी बन गया बेस, एस तो वही रहेगा। अब इस बदलाव की वजह से जब साइन 90 प्लस ये सब हो रहा है तो ये चीज़ तो डैम श्योर है कि आप अगर आगे भी चले जाओगे तो होगा तो चेंज ही। तो आप ये देखिए कि जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन क्या करने वाली है, बदलाव लाने वाली है क्या। तो यहां से आता है बदलाव, चेंज, चेंज होगा, यहां से चेंज होगा, यस, तो यहां चेंज होगा। इस वाली लाइन से कोई भी एंगल मेजर करोगे, चाहे इधर या इधर, चाहे नीचे हो 270 इधर या इधर, या हो सकता है ये 90 का कोई और मल्टीपल आ जाए, 3 की जगह आ जाए 7, तो भी यहां से भी टक टक बदलेगा, उधर हो तो भी बदलेगा। जहां पे 90 का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, इस लाइन से आपने एंगल मेजर किया तो हमेशा वो बदलेगा, सही है कि नहीं। क्यों बदलेगा, समझ आ गई बात, ठीक है। बदलेगा, बदलेगा मतलब साइन क्या बन जाएगा, बोलो, कॉस, कॉस क्या बन जाएगा, कॉस, ये क्या बन जाएगा, साइन, बहुत बढ़िया। उसके बाद टेन 90 में थीटा, 90 प्लस हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, टेन, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा। तो सब तो बदल गए, बिल्कुल बदल गए, सही है कि नहीं है। अब सब बदल गए हैं, लेकिन आपको पता है कहीं कहीं पे किसी किसी का राज चलता है कि नहीं है। जहाँ जिसका राज चलेगा वही बात चलेगी, बोलो। और हम जानते हैं कि अपन ने इस पूरी भूमि को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया था, है कि नहीं है। कई बार मैंने बताया था ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ऐसे मैंने बताया था, है ना। पर अगर अपन आपको बात करें इवन, है ना, तो इसको मान लेते ए मतलब ऑल, जहाँ पे सभी खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना हिंदुस्तान, सही है कि नहीं है। यहाँ पे भाई साहब ये क्या है भैया, परपेंडिकुलर भाई खुश है लेकिन बेस नाराज है कि नहीं है। पाकिस्तान में भाई साहब, है ना, समझ जाओगे है ना, ठीक है। अब तो ये चीज़ हो गई, तो अब ये क्या है, यहाँ पे कौन है, केवल एस, साइन, साइन और कॉसेक, ठीक है। टी, टी फॉर तालिबान, तालिबान फॉर अफगानिस्तान, सही है कि नहीं है। यहाँ तो सभी दुखी है, माइनस माइनस, सही है कि नहीं और चाइना में आपको पता है कि भाई सी फॉर चाइना, ठीक है, कॉस और सेक। तो जब आपको क्लियर है टेन और कॉट, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ प्रेसिडेंट के अलावा कोई खुश ही नहीं, सही है कि नहीं। तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये सब होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे होता है साइन और कॉसेक। तो एक बात बताओ, इस वाले में राज किसका चलेगा, साइन का। तो जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गए हो तो किसका राज चल रहा है, साइन का। आपको इसको सुनना हो सभी लोग, आपको इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, तो रिजल्ट है, जनरेट तो ये कर रहा है ना साइन, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखो। ऐसे कई जने क्या सोचते हैं, सर सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट आपने बोला कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, पॉजिटिव। तो मैं काम करता हूँ, यूं कोसेक आया ना, तो इधर पॉजिटिव लगा देता हूँ। ऐसी बकवास हरकतें नहीं करोगे, समझ में आ रही है। ये लाया कौन, सेक लाया, सेक प्लस होता है कि माइनस, माइनस, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, माइनस, ना कि प्लस, समझ नहीं। क्या होता है, अपन पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है, हाँ। लेकिन क्या होता है, अब ये समझ नहीं आता, आउटपुट वाला कॉसेक वाला लेना है कि इनपुट वाला सेक लेना है कि नहीं है। अरे हम स्टूडेंट है, हमें भी पता है, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, हम ये कन्फ्यूजन जोन में घूम घूम के फिर थोड़े से स्टेबल हुए। तो आपको पहले ही क्लियर कर दो भाई कि अपने फ्लिकर नहीं होना है, अपने को पता है भाई क्या कैसे करना है, ठीक है। गलतियां पहले बार चल जाएगी, तो क्या करोगे भाई, बोलो, साइन है तो पॉजिटिव, कॉस है तो निगेटिव, 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 और लास्ट में भैया पॉजिटिव, क्योंकि कॉसेक, समझ नहीं, बोलो। चलो ये तो हो गई बात आपको समझ में। फिलहाल मैंने आपको क्या बोला अभी आपको, कि जो भी चीज़ें पढ़ाई उसमें 90 से आया तो बदलाव होगा,
चेंज, यस चेंज होगा, यस होगा, है ना, होगा। और जैसे ही आप अगले में आओगे, अगले में मतलब आओगे डिट्टो यही पढ़े, और हम बात करने वाले हैं साइन 180 माइनस थीटा, समझ आ रही, 180। अब साइन 180 माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री, इसको समझ लो। 180 का मतलब आपको जब बताया था तो आप उसको थोड़ा सा फील लीजिए। 180 में याद आ रहा है कि जब आप सर्कल पढ़ते थे, थोड़ा सर्कुलर से फील आ जाएगी 2 मिनट में, फिर अपन आगे चलेंगे। कुछ चीज़ें क्या रटाई गई होंगी आपको, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली जिंदगी में जियो, सही है कि नहीं, आप खुद बताओ। यस मैम, बिल्कुल। आपने ऑब्जर्व किया इस वाले ट्रायंगल में जब आप थीटा चलते हैं तो जो परपेंडिकुलर वैल्यू आ रही थी, देखा था आपने, वही आप ये पूरा एंगल चलेंगे, पूरा ये पूरा एंगल कितना है बेटा, जब ये थीटा तो यहाँ भी थीटा है, बोलो। लेकिन हमारे लिए तो थीटा कहाँ से मेजर करते थे हमेशा, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बोलो। तो इससे क्या हुआ, क्या निकला, बोलो, कि भाई ये वाला जो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू और यहाँ साइन थीटा, दोनों कैसे होंगे, सेम। तो क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो वही परपेंडिकुलर रहा, समझ में आ रही है। मतलब आप यहाँ से मेजर करो या उधर जाके मेजर करो, तो इसका मतलब यहाँ पे बदलाव नहीं होंगे। तो इसका मतलब साइन 180 बाय थीटा में आंसर साइन थीटा ही रहेगा, बोलो। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप ये देखें कि साइन 180 बाय थीटा, पहले तो आप जो लिख रहे हैं, जैसे 180 बाय थीटा के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसके बाद कॉस के बारे में डिस्कस करूंगा, है ना। तो पहले हमेशा वो लिखिए कि बदलाव होगा या नहीं होगा, और उसके बाद आप लिखिए प्लस या माइनस, थोड़ा सा आपको सही रहेगा। क्लियर, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, पहले प्लस माइनस भी लिख सकते हो, गलती होने की संभावना प्लस माइनस पहले लिखने में कम होती है क्या, पर बदलाव वाली भी दोनों चीजें करनी है ना, इसलिए थोड़ा सीरियसली, ठीक है हर्ष भैया, समझ रहे हैं। टेन 180 बाय थीटा और कॉट 180 बाय थीटा एज इट इज। अब सबके क्या करूं बताओ, सेक 180 बाय थीटा, बताइए क्या होगा। तो सबका पहले बिल्कुल कोई बदलाव होगा क्या, नहीं होगा। जब बदलाव नहीं होगा तो हम वही लिख ले, कॉस का कॉस, बोलो, टेन का टेन, कॉट का कॉट, लेकिन साइन मतलब प्लस या माइनस, कौन बताएगा। क्वाड्रेंट किसका राज चल रहा है यहाँ पे, राज किसका है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाली दुनिया है, ये पहले ही गोले कर दो, क्योंकि 180 माइनस थीटा है, समझ आ रही है। और उस वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लस नहीं, केवल साइन प्लस और बाकी सारे माइनस, और कॉसेक भैया प्लस। इसको देखोगे ना कि इसको देखोगे, पहले ही बोल रहा हूँ, समझ आ रही है। इसको देखोगे, इसको 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 कॉसेक को, मैं पहले ही अंडरलाइन कर रहा हूँ, गलतियां होती है, हुई भी होंगी आपसे पहले और अभी वापस होने वाली, इसलिए बचा दिया। अब सर अब याद करा दो सर, ये समझ नहीं आ रहा है, तो बेटर तरीका है, बहुत अच्छा है जिंदगी में। देखो ये लाइन कौन सी है, 90 वाली लाइन है, 90 के ऑड मल्टीपल लाइन, ऑड है ना, बोलो। 19 to 1, 19 to 3, 19 to 5, 19 to 7, है ना। ये कौन सी है, 90 डिग्री इंटू इवन, सही है कि नहीं है, बोलो। ये रहा। तो एक बात समझ में आ गई कि सर चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो, चेंज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। तो एक बार मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, क्या, खड़े होइए, क्या नाम है आपका, देवांग। चेंज होगा मतलब ऐसे, यस करो, यस यस करो, मुंडी, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, वाई एक्सिस, बोलो। चेंज, चेंज मतलब यस, नो चेंज मतलब नो, बोलो। हाँ तो बैठो, तो क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे आ जाओगे तो क्या देखोगे, अरे हाँ तो चेंज। आप यहाँ आ गए, बोलोगे नहीं नो चेंज, याद रहेगा, बोलो। तो मुंडी अगर आपकी यूं घूमती है ऊपर नीचे तो इसका मतलब चेंज करना है, सही है। और मुंडी अगर आपकी यूं घूमती है तो मतलब नहीं। बचपन में हमको सिखाया यही, हाँ या नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे भाई वो हाँ या ना क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आता। हम लोग काम करके आया, अरे क्या यार भाई हाँ यार नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है चलो ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चुटकुला याद आ गया, बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो फिलहाल ये बात समझ में आ गई, 180 बाय थीटा।
तो अब इसको तो करते हैं डन। अब हम बात करें आगे 180 के बाद 180 प्लस प्लस वाला कर सकते हैं। आइए जल्दी मेरे साथ साथ दीजिए। साइन 180 प्लस थीटा मतलब 180 आ गया, मतलब मुंडी ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, बोलो लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट मतलब चेंज या नहीं चेंज, नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब साइन 180 साइन ही लिख लूँ, बोलो भाई। कॉस आ रहा है तो वही लिख लूँ। अब आप मेरे को बता दो कि क्वाड्रेंट को किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका राज है? तालिबान का है रे। तो तालिबान के राज में कौन कौन खुश रहेगा? टेन एंड कॉट। तो ये तो कॉस का कॉस लिख रहा हूँ, इन सबको वही लिख रहा हूँ ओए। और इसके बाद हम जो भी आगे प्लस और माइनस है वो आप किससे लिखेंगे, जिसके अनुसार वो क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है? टेन और कॉट। तो इसको देखोगे, इसको टेन और इसको कॉट, इनको क्या कर दूंगा? प्लस और प्लस, और बाकी सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए डन है। वाह गड़ा। अब देखो, हमारे टीचर ने तो हमें बोला था सारे करके आ जाना। कहाँ तक? 1080 तक। एक दिन का होमवर्क था, कर लेते हैं, क्या है, मजाक लग रही थी, कर लिया। इजी है क्या, गेम चल रहा है इसमें, तो क्या है, चेंज नो चेंज, यही कर रहे थे। क्या करना है इसमें बोलो? तो रैंडमली मैं कुछ दे देता हूँ, आप पूरा पूरा कर लेना घर पे। क्या, कहाँ से? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मैंने करा दिया, 180 माइनस मैंने करा दिया, फिर 270 माइनस 270 प्लस एज इट इज सब कुछ, क्या, और फिर 360 प्लस थीटा करा देता हूँ। यहाँ तक भी मैं ही, फिर क्या बचेगा ही नहीं कुछ। चलो उसके बाद के मैं रैंडमली पूछूंगा, ठीक है। एक बार जैसे आपसे भी बात कर रहा हूँ मैं, साइन 270 माइनस थीटा, जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, क्या होगा? ओह, कन्वर्ट हो जाता है कि? कितने हो गए? 6 हो गए। चलो बताइए, बदला होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ठीक है, ओके, ऐसा नीचे ही था तो यूं किया तो समझ नहीं आया। अरे यार, पर मुट्ठी ऊपर नीचे जाए जैसे जाए उसको चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या आएगा भैया, बोलो? चेंज होगा तो साइन का कर दूं, कॉस, कॉस को साइन। ओ भाई साहब, चेंज भी ध्यान रखो, साइन का कॉस, कॉस का साइन। एक जना बैठे बैठे के सर कॉस को टेन कर दिया, टेन को सेक कर दिया आपने, वाला बदलेगा? कुछ भी बदला? कुछ भी नहीं बदलेगा। ओ भाई साहब, ये पी बाय एच है, तो ये पी की जगह बी बी बाय एच। बी बाय एच कौन होता है? कॉस। ऐसे याद रखना होता है, समझ में आ रही है? आपने तो कहा घोटा हुआ है, हाँ भाई ये होता है, मान लेते हैं, ये परम सत्य है। अरे पीछे पता तो करो भाई, क्या पता वो कुरीति हो, क्या पता वो रिचुअल्स जो हो वो सुपरस्टिशंस हो, है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए बिल्कुल, है ना, परंपराएं बिल्कुल आपको फॉलो करनी चाहिए, परंतु उसका पीछे एक आधार होना चाहिए। कई बार हमें कुछ परंपराओं का आधार नहीं पता होता है, परंतु हमारी इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम समझ सके। तो वक्त के साथ हम समझ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। परंतु ऐसा हो सकता है कुछ अंधविश्वासी हो, है ना, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, सर मैं तो घर चला गया, ऑनलाइन बैठूंगा मैं तो नहीं आऊँगा। आपने बोला परंपरा फॉलो करो। अरे भाई, मैंने बोला वो अंधविश्वास हो सकता है, समझ में आ रही है? पता करो, सही है कि नहीं है? बढ़िया यार। चलो, कॉस 270 बाय थीटा, साइन थीटा, टेन कॉट थीटा, कॉट टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा, ये सब बदलेंगे, ठीक है। मतलब इनका आपस में डिंग डोंग, ठीक है, इनका डिंग डोंग, इनका डिंग डोंग, बोलो भाई। ये भाई 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 है, इसलिए भाई भाई बोलता रहता हूँ भाई। अब ठीक है, तू नहीं तो मैं कर लेता हूँ, मैंने तो तू कर लेता हूँ, है ना। ये इसका काम नहीं करेगा, समझ में आ रही है? ये आपस में ये भाई बहन भाई बहन भाई बहन, ओके। सही है कि नहीं है? ठीक है, कॉसेक सेक थीटा। अब बताओ क्या करने का? प्लस बदलेगा, हाँ बोला ना बदलेगा, बदल गया, बदलेगा। प्लस और माइनस कौन बताया? राज किसका चलता है यहाँ पे? कॉट का। तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस? तो टेन और कॉट को प्लस प्लस बोलो, और इन सबको मिनस मिनस, ठीक, मिनस, ठीक है। हाँ, और ये बेचारे बिना मुंडी का शरीर खड़ा है, फंस जाओगे ठीक है, हाँ चलेगा।
ओके ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। अब ये आने के बाद अब हमारे प्रश्न आएंगे, ये नोट कर लीजिए अपने अपने अकॉर्डिंगली जल्दी, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर अपन आगे आएंगे, ठीक है। बिल्कुल प्रीवियस में यही है, एक बार आप समझ जाएंगे तो कर लीजिए, एक बार जल्दी नोट कर लीजिए दोनों को, है ना, फिर अपन आगे चलते हैं। सबके प्रॉपर नोट्स रेडी होने चाहिए। वेंसडे को कॉपी चेक होगी नोट्स की, ठीक है, प्रॉपर। देखो वेंसडे को किसी भी हालत में ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक्सरसाइज तक हमें ख़त्म करना है। यह काम करिए ना, तो आप नोट कर लीजिएगा नोट्स, है ना, बिकॉज ये इसमें वक्त जाएगा और काम की चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल तौर पे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ मैं रैंडमली, मैं आपको बोलूँगा साइन 270 प्लस थीटा ऐसे दे दिया और डिवाइड में कॉस ऑफ 450 माइन थीटा, मैंने पूछा बताओ क्या आएगा आंसर, तो कर सकते हैं आप, बताइए क्या आएगा। 270 प्लस थीटा सबसे पहले बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा। 90 का ऑड मल्टीपल ऐसे चेक करोगे, है ना, तो बदलेगा तो क्या लिख लोगे कॉस। उसके बाद जब तक पूरा नहीं है क्वाड्रेंट लपके नहीं, जब तक खत्म नहीं तब तक अपने होशियारी नहीं। 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में साइन कैसा होता है माइनस, इस कॉस को देख के प्लस मत कर देना, अरे कॉस था तुम आ गए कॉस तो प्लस होता है, नहीं, पहले जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई वहां से, क्लियर है। इसलिए गलती होने की संभावना बचने के लिए क्या करता हूँ, पहले माइनस लगाता हूँ फिर कॉस लिखता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब कॉस लिख लेते तो गलत फहमी पैदा हो सकती है कि नहीं। चलो ठीक है, कॉस के बाद कॉस 450 माइन थीटा, तो बदलेगा क्योंकि 450 है, आएगा साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, फर्स्ट ही है ना, 9 5 45 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट घूम घूम के बोलो डिंग 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 450 माइन थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पूरा आंसर क्या कहलाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। कर कर पाओगे, चलिए बहुत आसान लग रहा है आपको, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा, आराम से कर सकते हैं आप, रैंडमली कुछ भी आ सकता है। कॉस ऑफ 720 माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन 810 प्लस थीटा, बताइए। ये चेंज होगा क्या, कॉस 720 का होता है एक्स एक्स पे बोलो, और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, ओम, सेवन 20 डिग्री माइनस थीटा कहाँ होगा बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, और बदला होगा कि नहीं होगा, नहीं, और नीचे जो है 810, 9 9 जा 81, चेंज हो, क्वाड्रेंट कौन सा है, 9 9 जा 81, 9 कहाँ आता है चेक करते हैं, तो 9 9 इसको 90 इंटू 9 हो गया, तो 9 का आएगा, तो 8 यहाँ आता है, 9 ये रहा, तो प्लस सेकंड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है कॉस, वो तो क्या आ गया 1 आंसर, जोरदार है कि नहीं। इस तरह से कौन न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, बिल्कुल कर लोगे। चलो तो ये तो उसको खत्म करते हैं, अब आते हैं आगे एडिशन फॉर्मूला, अब आते हैं अपने उस पर कि दो अगर एंगल ऐड हो जाए, ठीक है, एडिशन, अगर दो एंगल ऐड हो जाए, जैसे आज हमको कोई बोलता है कि फाइंड साइन एंड साइन 75 डिग्री, तो आप कैसे निकालोगे साइन 75 डिग्री, बताइए। 75 डिग्री निकालने के लिए तो आपको ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि भाई 45 और 30 पता है कि नहीं, मतलब जो आपको पता है उसी में ही कन्वर्ट कर सकते हो, आपको तो पता है 0 30 45 60 90, अब यही पता है ना, उसके हिसाब से तुमने आगे के निकाले थे, परंतु और जो बीच वाला एंगल्स है वो भी तो निकालने पड़ेंगे, है ना, वो कैसे निकाले जाए, क्या है, तो 75 के लिए मन में आ रहा है कि सर साइन 45 प्लस 30 कर सकते हैं, सही है कि नहीं, 45 प्लस 30 करके जो लोग, कई लोग वैसे लिख लेते हैं, साइन 45 अलग कर दिया प्लस साइन 30 अलग कर दिया, क्या ये चीज सही है क्या, ये सरासर क्या है, पाप, पाप नंबर 1, अलग अलग कर लेते हैं एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ओ भाई साहब साइन की मुंडी, शरीर मुंडी अलग अलग थोड़ी होगा, शरीर कॉमन थोड़ी ले सकते हो, बोलो मुंडियों के साथ बोलो। तो भाई जब साइन 45 30 साइन 45 प्लस साइन 30 नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वो सीखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, ओके,
डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, सर्कल से प्रूव करना पड़ता है पूरा, ठीक है। तो अभी अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे, आप इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, साइन ऑफ ए प्लस बी कैसे आया, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। क्या चुटकी बजेगी बोल, कैसे बजेगी बोल, टक 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 बोल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद रहेगा बोलो, बहुत बढ़िया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर आ जाए बीच में माइनस, वही बस बी को क्या रख दो, माइनस बी। जब बी को माइनस बी रखोगे, देखो याद करने का फॉर्मूला क्या है, बी को माइनस बी रखा तो उसको कोई फर्क पड़ता है, कॉस को ढीट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस माइनस बी। मैं आपको बताने वाला था, वैसे पिछली बार ही बताया था कि अभी जो हम पढ़ रहे थे ये पूरा इससे पहले, तो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब बोला था ना माइनस थीटा, ये देखो माइनस थीटा बताया था मैंने, माइनस थीटा होता है यहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, सही है, जीरो माइनस थीटा मतलब। तो उसमें क्या होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कौन कौन है इसको फर्क नहीं पड़ता है, कॉस और सेक, इन दोनों में आ जाएगा वही का वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। साइन ए माइनस बी, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको फर्क पड़ेगा, तो इस वजह से इसके बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और ये वाला प्लस ही रहेगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो प्लस की जगह क्या आ गया माइनस कॉस ए साइन बी, आया समझ में। अब अगर किसी को कोई फॉर्मूले में दिक्कत है, ये तो हो गए दो फॉर्मूले, साइन सर कॉस पे भी तो हो सकता है, कॉस 75 पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, सही है। तो एक काम करते हैं, मेरी बात सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, साइन, तुम्हें याद है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, बहुत बढ़िया है ना। तो मैंने डिफरेंशिएशन से याद कर लिया फॉर्मूले, पता है, टेंशन ही छोड़ दी। इसको मान लिया वेरिएबल ए को और बी को मान लिया कांस्टेंट, तो ए के रिस्पेक्ट में करना है, तो ए के रिस्पेक्ट करना, साइन का डिफरेंस क्या होगा कॉस, और ये बी कांस्टेंट है तो बी को छेड़ना नहीं है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आया कॉस, तो साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी, सही है बोलो, एक तो वेरिएबल चाहिए ना, डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सही है कि नहीं है। तो साइन ए प्लस बी का डिफरेंस क्या कॉस ए प्लस बी, साइन ए का डिफरेंस क्या होता है कॉस ए, तो ऐसे रहने दो, बी तो ये जो कांस्टेंट है उसको मत छेड़ो, बी कांस्टेंट है ना, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, समझ आ रही है। तो कॉस भी पढ़ा रहा, कॉस ए कॉस बी, अरे बोलो, और कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, बताइए माइनस साइन साइन भी, इससे बढ़िया मक्खन भाई साहब आपको कभी याद नहीं रहेगा लाइफ में, जोरदार है कि नहीं है, बोलो। अरे इतना तगड़ा इंटरलिंक किया, आप भूलोगे नहीं लाइफ में, किताबों से पढ़ लो नहीं आएगी फील भाई, यहाँ डिफरेंस से प्रूव गया सर, क्या एक बताया 2 3 फ्री, 1 से 4 और क्या चाहिए, है कि नहीं है। नहीं तो अभी 54 फॉर्मूले लिख लूंगा बोर्ड पे तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, देखा आपने। और जब यहाँ से ये बनाया बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, और यहाँ से बनाना तो वहाँ पे बी को माइनस भी रख दो, है कि नहीं, बी को माइनस बी रखने से किसको फर्क पड़ता है, साइन को, कॉस तो ढीट है तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो कॉस है कॉस भी रहेगा, बोलो, और ये क्या हो गया प्लस साइन है साइन भी, याद रहेगा बोलो। तो बस, तो याद रखने के लिए इसमें चुटकी कैसे बजेगी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, समझ आ रही है, उसमें डिंग 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 डिंग, सही है कि नहीं, याद रहेगा। हाँ बोल के बताओ, बोल वंश मेहता बोल के बताओ जल्दी, साइन ए प्लस बी जल्दी, साइन ए प्लस बी, साइन ए ऐसे ऐसे ऐसे, साइन ए साइन ए साइन ए कॉस बी, उधर दूसरा वाला, अरे ये लेफ्ट साइन, ऐसे साइन कॉस कॉस साइन, बोल साइन ए कॉस बी बोलो, कॉस साइन बी बोल, ने कॉस बी कॉस ए साइन बी, बहुत बढ़िया वेरी गुड, ऐसे प्रैक्टिस करनी जल्दी 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 जल्दी। हाँ स्मिथ ये की चीज बोल दी, अरे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, लेकिन बीच में प्लस क्या माइनस, प्लस साइन में प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, सही है। तुम बोल के बताओ साइन ए माइनस बी जल्दी, ओए ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ओ एक एक करके, साइन ए कॉस बी माइनस 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 वाला पूछ रहा हूँ, वेरी गुड बहुत बढ़िया, हाँ। चलो जल्दी आप बताओ क्या बताओगे आप, कॉस वाला, कॉस ए प्लस बी बताओ, उधर 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 दोनों उधर यार, दोनों कॉस है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, प्लस है तो बीच में माइनस, और माइनस है तो बीच में प्लस, बोलो बोलो बोलो, अरे कॉस ए माइनस बी,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, याद रहेगा। अरे बोलो वाह। तो साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी हो गया हमारा साइन, ठीक है। और कॉस के लिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। आप एग्जाम में किसी को बता सकते हो अपने दोस्तों को, दूर दूर से। कौन सा वाला? सही है कि नहीं? अरे इतने तरीके सिखा रहा हूँ यार, तुम क्या जरूरत है तुम्हें पूछने की किससे? बोलो। आंखों आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, है कि नहीं? सही है कि नहीं? एग्जाम के सहारे मिल जाएंगे और क्या चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल तरीके आसान है, आराम से याद भी रहेगा। डिंग 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 डिंग, सही है कि नहीं? याद रहेगा, बोलो। और कॉस में भाई साहब देखो भाई, दोनों कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, क्लियर है? डन। और जब ये चारों एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। याद होने के बाद इसका जो यूज है साइन 75 डिग्री में कैसे कैसे किया जाएगा, तो जो हमें पता होगा वही करेंगे, क्योंकि ये टुकड़े होंगे। तो साइन है तो साइन 45 तो लिखना ही था, सही है कि नहीं है? इसमें इंटू में क्या होगा, कॉस ऑफ 30, और बोलो प्लस कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ 30। तो इन दोनों में देखो, हम ये जो सोच रहे थे वो था तो वैसा ही है ना, जो हम सोच रहे थे वो था तो वैसा ही। देखो आप, साइन है कॉस भी कॉस साइन भी, मतलब था ऐसे ही, साइन 45 साइन 30 था। लेकिन बस इसमें दोनों में क्या क्या इंटू हुआ, सी और सी। समझ में? कॉस कॉस इंटू करना पड़ेगा दूसरा वाला, ठीक है। तो साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 कितना होता है, सॉल्व करके निकालिए। तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, और यहाँ पे आया था 1/√2, और ये कितना आया था बेटा 1/2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1, और डिवाइड बाय कितना 2√2। तो √3 + 1/2√2, डन है? याद रहेगा? एक बार कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, ये सॉल्व कीजिए। इसके लिए सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.965, 0.965, ठीक है। आप आराम से करिए, √3 को लिखिए 2.732 + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.414 डिवाइड कीजिए और निकालिए, सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर 0.965। आपको ये रिजल्ट याद होने के बाद ये भी याद होना जरूरी है क्या? और कहो तो मैं आपको पुरानी दुनिया दिखाऊं, तो स्लाइड में आप देखोगे तो एग्जैक्टली आपको दिखाया था 75 डिग्री, 0.9 और 1 के बीच में 75 डिग्री आ रहा था, याद है? एकदम 0.96 आ रहा था। आपको जो वैल्यूज है ना साइन 75 ये अगर आपको लगभग लगभग भी पता चल गई ना, तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको मैं रैंडमली पूछता हूँ, बताओ साइन 75 डिग्री है और एक साइन 150 डिग्री है, बताओ बड़ा कौन है? तो आपके मन में साफ साफ दिख जाएगा, दोनों इक्वल है, पागल आदमी। साइन 75 में कहाँ हो आप, ये यहाँ चल गए, और 150 में तो इतना इधर, तो इन दोनों में परपेंडिकुलर बड़ा कहाँ होगा, इधर या इधर? और वैसे 75 पे होगा ना यार, इतना बड़ा परपेंडिकुलर है, ये छोटू है 150, सेम इक्वल। तुम्हारा हाथ और टांगे इक्वल है क्या? है इक्वल, जानवर हो ना तुम, इसीलिए। साइन के बाद क्या आएगा भैया, देखो साइन प्लस वाला आ गया, साइन 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे बताओगे, साइन 15 डिग्री? साइन 45 माइनस 30 कितना आ गया, साइन ए कॉस बी, बिल्कुल वही, सब कुछ वही है पूरा, बस बीच में क्या आ जाएगा, बोलो माइनस। तो बिल्कुल आपके सामने रेडी है, तो √3 - 1/2√2, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 0.258, ठीक है 0.258, चेक कर लीजिएगा, आ रहा होगा, क्लियर है? ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, बहुत काम के हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गई साइन 15 एंड साइन 75, क्लियर है बच्चों? बोलो डन, डन। ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फॉर्मूले 4 और ये दोनों एप्लीकेशन जल्दी साथ साथ में। हाँ बट जो जो भी ज़रूरी है वो तो करते जाओ, कि नहीं ज़रूरत है? नोट्स तो मैं चेक करूँगा, कुछ भी हो जाए, जिसका नहीं मिलेगा नोट्स फिर पता ही है आपको, है ना? समझ आ गया क्या आता है बच्चों? गुड गुड गुड। एक बार हाथ से निकाल लो फॉर्मूला एक बार, ताकि पता चले। 10-10 बार फॉर्मूला लिख के आना है आपको, सुन रहे हो? थर्सडे को कॉपी, थर्सडे को जब टेस्ट देना होगे उसमें मैं चेक करने आऊँगा कॉपीज तुम्हारी, ठीक है? थर्सडे को तुम्हारे ये सारे फॉर्मूले 10-10 बार लिखे हुए होने चाहिए कॉपी में, सुन रहे हो?
10 टाइम्स लिखना है, सुन रहे हो सभी लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पे, 10 टाइम्स, ठीक है? क्या बोल रहे हो? अभी आ रहे हैं, अभी बहुत सारे सारे फॉर्मूला इंटू 10 है भाई, धीरे धीरे आएंगे। जो जो लिख, देखो अभी लिख लोगे, ऐसे 10 ऐसे नहीं है, दवाइयाँ ऐसे नहीं एक ही दिन में डॉक्टर ने बोला भी ये गोलियां लेनी है आपको और पूरा पर्चा ले आप पूरे एक दिन में खाली, अरे बेटा मर जाओगे, है कि नहीं है? तो तुम्हारे को दो जैसे आज 2 बार लिखा, कल फिर 2 बार लिखा, ऐसे करके 4 दिन में कितनी बार, 10 को डिवाइड करो, 3 3 बार लिख लेना। आज 3 बार लिखना, कल फिर 3 बार लिखना, फिर 3 बार लिखना, ताकि घुट जाए। एप्लीकेशन करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? याद कराने का तरीका यही है कि आपको रोज इसको 3 3 4 4 बार इसको फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है? नहीं तो आप, अभी तो बहुत आसान सा है, धीरे धीरे अभी अनशन आने वाले हैं, दो थोड़ी देर में रेडी हो जाओ। बिल्कुल, मैं तुम्हें एग्जाम में 0 दूंगा, तुम उसमें कुछ भी इंटू करते रहना। चलिए डन है ना? अब ये साइन के बाद कॉस, अगर कॉस 75 पूछेंगे तो क्या करोगे भैया? कॉस 75 साइन, कॉस 75 कॉस 15 डिग्री, दोनों निकालोगे? कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो, और नहीं तो बेस्ट तरीका है कि आप लिख लो उसको कॉस ऑफ 90 माइनस 15, बोलो। और 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना तो √3 माइनस 1/2 ये लो, मैं वो पूरा फॉर्मूला भूल भी गया, तो क्या हो गया, साइन में कन्वर्ट कर दिया, जो आता है उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, जुगाड़ आनी चाहिए, समझ में आ रही है? तो आज कॉस 15 हो गया, साइन 75, अरे बोलो भाई। तो मैंने कहा भैया ठीक है, तुम तो बड़ा कौन हो गया? कॉस 15 डिग्री, क्लियर है? ये रहा। वैसे आपको दर्शन करा चुका हूँ तो ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं, हाँ है ना? तो दोनों आ गए, बोलो। अब अपन आते हैं tan वाले फॉर्मूले पे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी के लिए बहुत अच्छा है कि साइन और कॉस करके डिवाइड कर दो, पर tan को अपन tan के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा आपका समय बचेगा। जैसे tan a प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, सही है कि नहीं? प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही होता है। और नीचे क्या है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो तुम समझ रहे हो, ऊपर प्लस आया साइन की वजह से, नीचे माइनस आया कॉस की वजह से, बोलो। और जैसे ही आपके पास ये आया, अब इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा? कॉस नीचे, और इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या कर लो, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। क्या बोला मैंने? डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, नूमरेटर में भी और डिनोमीटर में भी, ठीक है? तो जैसे ही डिवाइड करोगे इसको तो क्या हो जाएगा? कॉस बी कट गया, साइन ए बाय कॉस ए क्या बन जाएगा, बोलो? tan ए। यहाँ भी डिवाइड किया कॉस ए कॉस बी तो कट गया, तो कॉस ए कट जाएगा, लेकिन साइन बी बाय कॉस बी क्या आ गया? tan बी। तो tan ए प्लस tan बी, और कॉस ए कॉस बी डिवाइड किया तो पूरा ही कट गया, ये तो आ गया 1, बोलो। और ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, दोनों tan बन जाएंगे, तो 1 माइनस tan ए tan बी। समझ गए? तो फॉर्मूला कैसे याद करोगे बताओ? कई जने सोचते हैं tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी, अरे मेरे भाई ये नीचे भी तो है कुछ, बोलो। कि सर वो बोल रहा हूँ, रुको थोड़ी देर में बोलूंगा सर, आपने तो जल्दी पूछ लिया। अरे भाई हाँ, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ऊपर प्लस क्यों आया? पता चल गया साइन की वजह से, नीचे माइनस क्यों आया? कॉस की वजह से, मतलब कुछ ना कुछ नीचे है, 1 नहीं है नीचे, है ना? 1 माइनस कुछ और डबल, एक साथ सारे कट गए, क्योंकि दोनों कॉस थे इसलिए कट गए, और दोनों साइन थे इसलिए डबल हो गए, सही है कि नहीं है? इसीलिए ऊपर सम
और नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट, याद रहेगा बोलो। तो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, S अपॉन 1 माइनस पी, याद रहेगा बोलो। तो tan a प्लस बी इक्वल टू S अपॉन 1 माइनस पी, दैट इज सम अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट। सम अपॉन प्रोडक्ट मत कर देना, 1 माइनस प्रोडक्ट, सही है। ये रहा, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये बहुत अच्छा, tan बहुत अच्छा है, tan बहुत अच्छे सवाल बनते हैं जेई में। tan के क्वेश्चन अपन करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे फेवरेट, tan 75 डिग्री, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। tan 75 tan 15 डिग्री प्रूव कीजिए, 3 मार्क या 2 मार्क में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल करके बताना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan वाला ही। साइन और कॉस के लब के करेंगे तो ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन समय आपका खराब होता है। तो क्या करेंगे बताओ, tan 75, तो या तो tan वाला फॉर्मूला लगा दो, और tan अभी नहीं लगा रहे हो तो साइन 75 कॉस 75 जो याद है वो लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लिखना पड़ेगा, tan ऑफ 45 प्लस 30, समझ रहे हो। और फॉर्मूला क्या कहता है, tan a प्लस tan b, बोलिए, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो बस इस तरह से आपके पास आ गया। और tan 45 को आप लिखेंगे 1, और 30 को 1/√3, इसको 1 माइनस 1/√3, बोलो। तो लेकिन कभी भी आंसर ऐसा छोड़ोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आंसर लिखने का तरीका नहीं है। किसी को गिफ्ट दिया होगा तुमने अपनी बहनों को, तो ऐसे गिफ्ट थोड़ी दिया होगा कि ये रैपर फाड़ के चॉकलेट दे दिया, ये ले खा ले, हैं। इतना, और आप चॉकलेट लेके भी गए तो भी उसको और पैक कराया, चॉकलेट्स ले गए उसको भी पैक कराया, उसके ऊपर पैकिंग करा के स्टिकर भी लगाया और लिखा भी, है ना। तो तुमने बहुत सारे जब साथ सजावट करते हो गिफ्ट, तो हमारे को भी गिफ्ट पैक करके दिया करो, ताकि हमें भी लगे वाह, अब ऐसा पढ़ लिया, नीचे रैपर पड़ा है, ऊपर चॉकलेट पड़ी है, क्या है ये। तो उसको थोड़ा सा क्या करेंगे अपन, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद क्या हो गया बेटा, ऊपर क्या बन गया, √3 प्लस वन का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया भैया, 2 a प्लस बी a माइनस बी, बोलो। तो सॉल्व करते क्या आ गया, 3 प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2। जैसे सॉल्व करोगे 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 2, तो क्या बन गया, 2 प्लस √3, या बेस्ट तरीका है √4 प्लस √3, या √3 प्लस √4, जो आपको याद रखना है रख सकते हो। जोरदार। और कितना सुंदर दिखाऊं, बोलो, सही है। तो आपको जो पसंद हो, 2 प्लस √3 इज द, बहुत शानदार आंसर आया। और 2 प्लस √3 के बाद आपको जोरदार चाहिए tan 15 डिग्री, बिल्कुल यही बनेगा, बोलो। बस उसमें बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, तो इधर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस। और रैशनलाइज करोगे तो नीचे प्लस लोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1, समझ में आ गया, बोलो। रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 लेंगे, तो जैसे नीचे करेंगे तो क्या हो गया, 2, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सही है। तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये 2 माइनस √3, समझ में आ रही है, बोलो। या √4 माइनस √3, जैसे आपको कंफर्टेबल हो याद रख सकते हो। क्लियर है बच्चों, आसान कि नहीं, मजा आयो को नहीं आयो, आयो। तो tan 75 और tan 15 का सम करके क्या आता है बताओ, क्या आ रहा है दोनों को जोड़ के, तो ये है 2 प्लस √3 और ये है 2 माइनस √3, तो दोनों का सम कितना हो गया मेरे भाई, 4। अच्छा सवाल है कि नहीं, बोलो। तो बिल्कुल आपके सामने सुंदर आंसर आया, रूट उड़ा दिया। क्लियर, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ये आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप अपने हाथ से जल्दी नोट कर लीजिए, आपको बिल्कुल एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करिए, एग्जाम में कभी भी इस तरह से मजाक नहीं होगी कि tan 75 दे दिया, नहीं, वो क्या देगा, जानबूझ के फाइंड tan, और 75 को कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो क्या आएगा बताइए, 5π/12 आया ना। 15 डिग्री कितना होता है, tan π/12, π/6 होता है 30 डिग्री, बोलो। ये रहा, तो आएगा फाइंड द tan 5π/12। सर आपने तो कराया ही नहीं, 5π/12 क्या है ये पता नहीं। अरे मेरे भाई पहले पुट तो करके देख, डिग्री में पढ़ाया था मैंने, रेडियन में पूछ लिया तो क्या हो गया भाई, ठीक है, पीछे ओके। तुम कौन हो, पहली बार देखा है तुम्हें। हाँ, आते तो तुम्हारे हो नहीं, पहली बार ही आए हो। नहीं सर, महीने में 3 बार आया था। होमवर्क दिखाओ जरा सब, कहाँ है सेट सिलेक्शन फंक्शंस, टेस्ट पेपर कहाँ है, दिखाओ। ये बार चल रहा है। एक्सरसाइज 1 2,
ओके डन, मजा आया। देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको आ गया। tan a प्लस बी के फॉर्मूले के बाद tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी वही है, बस बीच में क्या आ जाएगा tan a माइनस tan b, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा प्लस 1 प्लस tan a tan b। याद रहेगा? ये भी मल्टीप्लाई बाय 10 बोल दिया, मतलब बार बार नहीं, 10 बार लिखे होने चाहिए अलग से नोट्स कॉपी, या उसी कॉपी में पीछे नोट्स बना के रखना, शॉर्ट इसके फॉर्मूला नोट्स, ठीक है। ये 10 बार लिखोगे नहीं याद रहेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी है। tan a प्लस भी हो गया आपका, tan a माइनस भी आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ कॉट का फॉर्मूला सर, तो कॉट a प्लस बी, कॉट का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई ज़्यादा काम भी नहीं आता है, काम आए तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर देना और निकाल लेना, है ना। ये रहा, अभी ज़रूरत होगी जब पढ़ा दिया जाएगा। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, कि एडिशन जो फॉर्मूले हैं, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो, जैसे हमारे पास दो फॉर्मूले ऐड में आए, उनको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मतलब मेरा कहना है कि अगर मेरे पास कोई आया कि भाई साइन, कोई भी एंगल आया रैंडमली, और दूसरा भी साइन आया, और दोनों को हम चाहते हैं कुछ एक साइन में कन्वर्ट करना, कि साइन कुछ कुछ प्लस साइन कुछ कुछ, और एक साइन, दो साइन से एक साइन बनाना है, ये कैसे करें, है ना, ये सीख लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा था कि एक साइन से दो साइन कैसे करते हैं। देखो आप याद कीजिए, देखो एक साइन, ये क्या हो गया, ये देखिए एक साइन से दो साइन हो गया, ट्रिंग ट्रिंग दिख रहा है, एक तरह से मतलब हमारा साइन है कॉस भी, कॉस साइन भी, ऐसा कुछ टूटा। तो हम यही सीखना चाहते हैं कि सर दो दो से एक कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, है ना। तो वही मैं चाहता हूँ कैसे सीखे, तो एक काम करते हैं, और दो से एक क्या मतलब, जरूरी नहीं एक है, क्योंकि अब एक तो है ना यहाँ से बेचारा, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे साइन, चलो मान लेते साइन ए प्लस बी, तो वो कुछ और थे, साइन ए नहीं था दोनों जगह, साइन के इंटू में भी कुछ है, इधर भी इंटू में कुछ है कि नहीं है। तो ये बात है कि ठीक है, साइन के अंदर जो प्लस वाली चीज़ है वो टुकड़ों में होकर साइन कॉस कॉस में कन्वर्ट होती है। पर अगर हमारे पास अगर दो साइन आ जाए सम करके, तो क्या करें। तो इसका मतलब मैं काम करता हूँ, इन्हीं फॉर्मूलों को जो पढ़ा इन्हीं से यूज़ कराता हूँ, क्योंकि नए फॉर्मूले बनाएंगे इससे बड़े यहीं से सीख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूलाज हमारे पास चार लिखे हुए हैं, ठीक है, इन्हीं का उपयोग करते हैं और इन्हीं से ही रिजल्ट निकालते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको, देखो बताता हूँ कैसे, ठीक है। क्या किया मैंने,
आ गए? बोलो। तो क्या किया मैंने सोचा कि काम करते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए इनमें इन दोनों फॉर्मूला को ऐड ही कर लेते हैं, है ना, काम बन जाएगा। इन दोनों फॉर्मूला को ऐड कर लेते हैं, साइन है ना, इन दोनों फॉर्मूला को ऐड कर दिया, क्या बना देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या बन रहा है देखो, बहुत बढ़िया। ये दोनों ऐड हुए तो ये तो भाई साहब कट गए, बोलो। और ये डबल हो गया, डबल होके क्या आया आगे इनटू में 2, और 2 साइन ए कॉस बी। मैंने कहा अच्छा, मतलब साइन कुछ प्लस साइन कुछ कुछ इक्वल टू 2 साइन कॉस, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? ये बढ़िया है, ठीक। अब पता है क्या करने वाला हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे लिए काम करते हैं, जो भी इनकी पॉसिबिलिटी सबको कर देते हैं। जैसे दोनों को जोड़ना, दोनों को घटाना, घटाओ दोनों को, घटाओ। साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या बन रहा है देखो, क्या बन रहा है, ये कट जाएंगे अब और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले कौन आया 2 और फिर कौन आया कॉस, तो यहाँ पे कॉस हो गया राजा। प्लस करने पर पहले कौन आता है साइन, प्लस करने पहले कौन आता है साइन, और माइनस करने पहले कौन आता है कॉस। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे ही कॉस पे दोनों को कर दे मैं, cos a plus b plus cos a minus b, and as it is cos a plus b minus cos a minus b। जरा करके बताइए इन फॉर्मूले को क्या बन रहा है, देखिए। तो cos इन दोनों को सम कर लो, जैसे सम करोगे ये दोनों पुडिंग पुडिंग हट गए, और भाई जब cos है और cos है तो राज भी किसका है cos का, वो दोनों cos जोरदार है कि नहीं, cos cos। तो देखो एक काम करिए, जब साइन साइन है, साइन साइन है तो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट है दोनों, बोलो। लेकिन जब कॉस कॉस है तो सेम सेम, सेम सेम, कॉस कॉस सेम सेम, कॉस कॉस सेम सेम। यहां पे आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करोगे ए प्लस भी छोटा होता है, ए प्लस भी छोटा होता है, देखो छोटा ना माइनस है, ए प्लस बड़ा कौन है ए माइनस बी, तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो बाहर क्या आएगा माइनस। तो ये आ गया कितना, दोनों को सबट्रैक्ट किया तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी, याद रहेगा बोलो। ये रहा। अब ये वाले 4 फॉर्मूले जो थे इन्हीं 4 में से 4 और बन गए, क्या करके जोड़ के घटा के घटा के जोड़ के। क्लियर है बोलो। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि इन दोनों को प्लस करके एक फॉर्मूला बना, इन दोनों को माइनस करके फॉर्मूला बना, इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों को माइनस करके। क्लियर है? ये हमने फॉर्मूला खुद बना रहे हैं ताकि आपको भविष्य में टेंशन नहीं हो, रटाओ नहीं हो यार, याद नहीं आ रहा है क्या करूं, अरे भाई ये चारों लिख ले, ठक बन गया, क्या टेंशन है, इतनी क्या रटाफिकेशन है, इतना क्या बोझ है, प्रेशर ही नहीं लाइफ में भाई अपने। याद रहना चाहिए, लेकिन खून में होना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो क्या, तो भी एक चारा है हमारे पास, एक और ऑप्शन है। ठीक है बोलो। अब जब ये आ गए हमें तो अब कुछ पढ़ना नहीं है, यही है फॉर्मूला 8, इसी को बार बार खींच के फॉर्मूला बनाए हुए, इन्हीं को खींचा हुआ है और कुछ नहीं है भाई, यही है बेसिक। क्या करना है देखो, ये थे प्लस से इनटू में, दिख रहा है प्लस से इनटू में, हमें पढ़ना है ये फॉर्मूले काम आएंगे। फिर बात सुनो, ये जो फॉर्मूले लिखे ना काम आएंगे, लेकिन ये शू यूं काम आएंगे, रिवर्स, सुन रहे हो, रिवर्स काम आएंगे। मैं बोलूँगा 2 साइन ए कॉस बी, तो तुम बोलोगे क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैं बोलूँगा 2 कॉस साइन बी, तो साइन ए माइनस प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उल्टे पूछूंगा तो उल्टे याद करने हैं तो मैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैसे काम आएंगे उल्टे, जो उल्टे है वो क्या काम आ रहे हैं, कोई चीज इंटू में उसको कन्वर्ट करना हो किस में, प्लस में, तो इंटू से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू से प्लस में या माइनस में मतलब है ना, कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, इसकी जरूरत पड़ेगी। और इनका नाम क्या है, इनका नाम रखेंगे, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं भैया, ये तो सर ये तो यही लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, सिर्फ आपने ए प्लस बी को क्या रख दिया सी, और ए माइनस बी को रख दिया डी। अब बार बार ए बी करेंगे फंस जाएंगे, तो इसलिए इनको इनका नाम रख दिया मैंने ए बी फॉर्मूला। सही है कि नहीं है, इनका नाम बताएंगे बाद में, ठीक है। और इनका नाम क्या रख दिया अपन ने, बोलो सी डी फॉर्मूलास, ए बी फॉर्मूला सी डी फॉर्मूला, है ना। और जब बोल रहा हूँ सी डी फॉर्मूला तो ये सी और डी है, ये वाली सी डी नहीं है, समझ आ रही है बोलो। बोलता सी डी फॉर्मूला, तो कौन से सी डी वाले फॉर्मूले, अरे सी और डी यार, है ना। तो ये रहा, तो सी डी फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो कोई करा क्या मैंने कुछ किया ही नहीं, यही फॉर्मूला लिखना है मेरे को, बस ए और बी हटा के सी और डी लिख लेना है। तो ऐसा नहीं कि ए प्लस बी को सी प्लस डी लिख दिया, नहीं, जब ए प्लस बी क्या बन जाएगा सी, जरा बताओगे आप, जरा बताओगे, चलो यहाँ लिख लेते हैं,
अगर a प्लस बी को आप c लिखते हो और a माइनस बी को d लिखते हो तो क्या बताएगा कि मैं फिर अगर ये तो लिख लेता हूँ लेकिन फिर उसके बाद a और b को क्या लिखूं, तो सॉल्व कर सकते हो क्या, बोलो कैसे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके आधा कर दो, सही है कि नहीं बोलो। तो ये क्या हो गया c प्लस डी बाई टू, इधर क्या आएगा c माइनस डी बाई टू, सही है बोलो। तो एक बात बोल दूं, साइन सी प्लस साइन डी का मतलब साइन सी प्लस साइन डी क्या आने वाला, जल्दी से बताइए क्या आने वाला, बताइए। साइन सी प्लस साइन डी, यही लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, क्या आएगा, टू, टू तो आएगा ही यार बोलो, और टू साइन और कॉस, रुको बाद में लिखेंगे, टू साइन कॉस, क्लियर है। देखो याद, जो मैं लिखवा रहा हूँ वैसे याद कराऊंगा, सुन रहे हो, जो लिखवा रहा हूँ वैसे ही घुट जाएगा, कैसे, साइन सी प्लस साइन डी, तो मैंने क्या बोला, पहले कौन आएगा साइन, बाद में कौन आएगा कॉस, साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले कौन आएगा कॉस, फिर कौन आएगा साइन, और आपको याद है क्या बोला था मैंने, जब साइन साइन तो डिफरेंट डिफरेंट, साइन साइन तो डिफरेंट डिफरेंट, प्लस है तो साइन, माइनस है तो पहले कॉस, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद अपन आ गए कॉस, कॉस है तो सेम सेम, सेम सेम मतलब टू कॉस, और यहाँ पर भी कॉस, सही है, कॉस कॉस तो सेम सेम, लेकिन प्लस है तो राज किसका होगा, कॉस का, माइनस है तो दूसरे लोगों का, दूसरे लोग कौन बच गए, साइन, तो टू साइन साइन, याद रहेगा, क्योंकि यहाँ था a और b, तो यहाँ क्या आ जाएगा c प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे c माइनस डी बाई टू, और हर जगह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, बोलो c प्लस डी बाई टू, और यहाँ पर भी c माइनस डी बाई टू, लेकिन यहाँ पे क्या है बाहर माइनस, तो बस ये माइनस को अलग से हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, अलग से, बहुत जरूरी है क्योंकि ये भूल जाते हैं हर कोई, इसलिए इसको अलग से स्टार करके इस फॉर्मूले को लिखोगे, बेटा इसमें गलती नहीं करनी है, माइनस आएगा पहले, क्लियर है। ये फॉर्मूले का नाम हो गया सी डी, और क्योंकि सी डी उल्टी हो गई है तो इसका नाम है रिवर्स सी डी, तो इस फॉर्मूले का नाम है रिवर्स सी डी फॉर्मूला, क्लियर है। तो बस आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे, आपके पास वक्त है इसको घोटने का, कल आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम कंठस्थ, कंठस्थ मतलब कंठ से निकलने चाहिए, जब मैं पूछूं, ठीक है, कर दीजिएगा ये सारे, कल क्लास में पूछे जाएंगे, जिसको नहीं आएंगे बेटा फिर उसको 100 बार लिखने को दिया जाएगा, तो बेटर है कि 10 बार 11 15 बार 5 6 7 बार, जितनी बार भी आप लिख के घोट के आ जाओ, ठीक है। तरीके भी मैंने बता दिए याद करने के, अभी तो आप नींद में भी चलोगे तो भी पता है, हाँ कॉस को सेम सेम है सर, पहले टू तो आएगा ही फिक्स है, फिर वो देखते रहना, सही है कि नहीं है। तो जिसका भी एक भी फॉर्मूला लपका हुआ वो इंटू 100 बार लिखेगा, उसी दिन लिखेगा, कल ही लिखेगा बैठ के, समझ में आ रही है, इसलिए घोट लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बार बार काम आएंगे, फिर बार बार ऐसे नहीं प्रूव करने बैठ रहे एग्जाम में, ये इंस्टेंट काम आने वाले, जैसे एग्जाम में आके सीधा साइन, कोई भी ऐसा आ गया भाई साइन 3x प्लस कॉस, साइन 3x प्लस साइन 7x, क्या आएगा, तो अब आप सोचोगे क्या करूं, तो क्या करूं, क्या याद होना चाहिए फॉर्मूला, सीधा 2 साइन 3x प्लस 7x बाई 2 और 3x माइनस 7x बाई 2, समझ आ रही है। तो इस तरह से आपको इसके एप्लीकेशन किए जाएंगे, तो इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे ही एग्जाम में परसों थर्सडे को पेपर में इसी पे ही सब कुछ चीज़ें आने वाली है, सीडी पे, तो सीडी तो बिल्कुल रट लो, और सीडी तो ए बी से आएगा, और सीडी प्रूव इससे हुआ है, तो इसलिए तीनों तो याद हो जाएंगे, सही है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए उम्मीद है आप सभी लोगों को पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, कर लेंगे आप, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछा जाएगा, और नहीं तो फिर सीधा जय हिंद कर दिया जाएगा उसको क्लास से, ठीक है। तो याद करके आए सभी बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।